हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक एडवाइजरी के बारे में जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। वहां से मैंने इसे डाउनलोड करा है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं। सलाह केवल ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वार्षिक मोड की परीक्षाओं के लिए। तो ये केवल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनके लिए ये एडवाइजरी है। तो आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ओपन बुक परीक्षा हेतु ड्यू पोर्टल का उपयोग करने की जानकारी के लिए लिंक। तो ये SOLOB.UOD.AC.in, इसे आपको केवल इसी का यूज़ करना है। आप SOL के स्टूडेंट हो तो आपको जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आपको इसी का यूज़ करना है, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यह सुनिश्चित करें कि आपके पास ड्यू पोर्टल SOLOB.UOD.AC.in पर परीक्षण के लिए एक स्वीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो। तो जैसे ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उनका OTP नहीं जा पा रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि सुनिश्चित कर लें कि आपके पास जो ईमेल आईडी है वो वर्किंग में है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है चूँकि उत्तर पुस्तिका PDF फॉर्म में होगी, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पेपर को स्कैन करने और उसकी PDF बनाने का अभ्यास करें। कई अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो कम फाइल आकार के साथ बहुत अच्छी गुणवत्ता के स्कैन करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको PDF बनानी पड़ेगी। तो PDF बनाने के लिए आप अभ्यास करिए पहले से ही। आप एंड टाइम पे अगर बनाने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कि बनानी ना आए। तो यही कहा जा रहा है कि आपको अभ्यास करना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो उसका आकार है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा MB बड़ी फाइल होगी तो अपलोड नहीं हो पाएगी। चौथा पॉइंट है क्योंकि प्रत्येक उत्तर के लिए एक PDF फाइल बनानी होती है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि अपने प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की पहली सीट पर निम्नलिखित वितरण लिखें। तो आपको जैसे 6 क्वेश्चन होंगे, 4 का आंसर लिखने हैं, तो 4 क्वेश्चन की 4 PDF बनती हैं। तो हर PDF की फर्स्ट जो पेज होगा इसमें आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। ये 6 डिटेल लिखी हुई हैं। परीक्षा की तिथि और समय, परीक्षा का रोल नंबर आपका ये एग्ज़ाम रोल नंबर है। तीसरा कार्यक्रम का नाम जो जिस भी विषय का आपका पेपर है, सेमेस्टर या ईयर, तो यहाँ पे आपको ईयर लिखना होगा। देन नीचे है यूनिक पेपर कोड, तो पेपर कोड लिखना होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। और छठा पॉइंट है पेपर का शीर्षक कि किसका एग्ज़ाम है, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी है। तो ये आपको हर क्वेश्चन की पहली जो सीट होगी उस पर आपको लिखना होगा। पांचवा पॉइंट है यह सुझाव दिया जाता है कि अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पार्ट के ऊपर निम्नलिखित विषय लिखें: परीक्षा का रोल नंबर, पेपर कोड, पेज नंबर। आपने यह तो जान लिया कि फर्स्ट सीट पर क्या लिखना है, लेकिन हर सीट पर आपको परीक्षा का रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है और पेपर नंबर लिखना है। तो ये 3 चीज़ें आपको हर पेज पे लिखनी है। छठा है कृपया उपरोक्त को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी ना लिखें। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपना नाम लिख दिया या आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है आपको उन जानकारियों के अलावा कुछ नहीं लिखना। सातवां महत्वपूर्ण है पॉइंट खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी। किसी भी अप्रत्याशित तकनीक गड़बड़ी आदि के मामले में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह अपने स्क्रिप्ट निर्दिष्ट समय अवधि परीक्षा लिखने के लिए 3 घंटे प्लस स्कैनिंग डाउनलोड करने और अपलोड करने के लिए 1 घंटा के बाद भी छात्र दस्तावेज साक्ष्य के समय ऑनलाइन पोर्टल पर स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं, जिसके लिए 60 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 4 घंटे का होगा, 3 घंटे आपके लिखने के लिए और 1 घंटा क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अपलोड करने के लिए होगा। हालांकि अगर आप 4 घंटे में भी अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपको एक अलग से 1 घंटा दिया जा रहा है। वो 1 घंटा इसलिए दिया जाएगा कि अगर आपके ख़राब इंटरनेट चल नहीं रहा या कोई भी ऐसा इशू आता है, साइट नहीं चल रही,
तो आपको उस समय इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन उसका आपको जब ही यूज़ करना है जब ऐसी कोई स्थिति आती है। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस देना पड़ेगा। यदि समस्या बनी रहती है तो छात्र कॉलेज को ईमेल द्वारा स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं। ईमेल जमा करने की अवधि समय सीमा 30 मिनट है। अगर जो 1 घंटा जो आपको दिया जाएगा अलग से, उसमें भी आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाती है, तब आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 30 मिनट के अंदर आपको ईमेल करना होगा। वो ईमेल आईडी जो है वो उनकी जानकारी भी वेबसाइट पे आ चुकी है। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। अगर आपकी 1 घंटे जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसमें भी अपलोड नहीं हो पाती है तो आप ईमेल कर सकते हो आधे घंटे के अंदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे सभी मामले ईमेल जमा करने और 1 घंटा प्लस 3 घंटे प्लस 1 घंटे के बाद देरी से जमा करने की समीक्षा समिति द्वारा जांच की जाएगी और इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समीक्षा के निर्णय के आधार पर किया जाएगा। छात्र ध्यान दें कि इस तरह के सभी देरी से संबंधित 3 घंटे प्लस 1 घंटे से अधिक के परिणाम घोषित होने में देरी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 1 घंटा अलग से दिया जाएगा और उसके बाद आधा घंटा दिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप एग्ज़ाम इतना लेट लिखें या आप आंसर शीट लेट अपलोड करें। ये इसलिए दिया जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है वेबसाइट में या कोई इंटरनेट का इशू होता है तभी दिया जा रहा है। अगर आप लेट अपलोड करते हो तो जो आपकी आंसर शीट है वो रिव्यू कमेटी के पास जाएगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले होगा और जांच की जाएगी। अगर आप सही नहीं पाए जाते तो कैंसिल भी हो सकती है आपकी आंसर शीट। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षा लिखने के लिए 4 घंटे और स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए 1 घंटा का समय होगा। तो उनको 5 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए और आपको 4 घंटे। जो दिव्यांग है उनको 5 घंटे दिए जाएंगे। इस समय के बाद भी दिव्यांग छात्र दस्तावेज साक्षर के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं, जिसके लिए 60 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, अथवा ईमेल द्वारा स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं। तो उनको 5 घंटे के अलावा भी 1 घंटा दिया जाएगा। अगर कोई इंटरनेट का कोई इशू वगैरह होता है तो उनको 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिया जाएगा और ईमेल के लिए फिर 30 मिनट और दिए जाएंगे। तो ये जानकारी थी इनके लिए। 8वां पॉइंट है समय। परीक्षा शर्त सुबह 9 बजे से 12। जो परीक्षा का समय है वो 9 से 12 है। तो इसमें ये लिखा हुआ है अगर 9 से 12 जो समय है वो आपका आंसर लिखने के लिए है और जो 12 से 1 का है वो आंसर शीट अपलोड करने के लिए है। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 12 बजे तक आंसर लिखोगे उसके बाद आपको अपलोड करना है। अगर आपको लगता है 12:30 बजे तक आपको क्वेश्चन कर सकते हो, आप आंसर लिख सकते हो 3.5 घंटे में, और आपको लगता है आधे घंटे में आप अपलोड कर दोगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इन्होंने खाली आपको समझाने के लिए एडवाइजरी जारी करी है, इसलिए इस फॉर्मेट में आपको शो कर रखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जमा करने का अतिरिक्त समय। वही जो 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर आपकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाती है किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो वहाँ 1 से 2 बजे तक के आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है यदि पोर्टल के माध्यम से जमा करने का नहीं कर पाते हो तो आपको 2 से 2:30 बजे तक ईमेल करना होगा। तो ये जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। यदि आपने निर्धारित समय से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका कर ली है तो आप इन्हें पहले भी अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप पहले ही कर लेते हैं तो आप पहले ही अपलोड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड टाइम पे ही करना है अपलोड। तो यहाँ पे दोपहर की जो परीक्षा है उसके लिए अलग टाइमिंग लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। 9वां पॉइंट लिखा हुआ है कृपया अपनी उत्तर पुस्तिका PDF केवल DU पोर्टल पर जमा करें। यदि आप समय सीमा के भीतर अपलोड करने में विफल रहते हैं तो केवल उस स्थिति में PDF को ईमेल ID पर भेजें। यदि आपने DU पोर्टल पर पहले ही PDF जमा कर दिया है तो कृपया ईमेल ना भेजें। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपनी जो PDF फाइल है उसे अपलोड कर देते हैं पोर्टल पे, उसके बावजूद भी ईमेल करते हैं, तो उन्हें ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे एडवाइजरी में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है ईमेल आईडी पर भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल उस जांच के बाद किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का ड्यू पोर्टल पर अपनी पोर्टल नहीं की गई है क्योंकि यह केवल एक संकट प्रबंध समाधान है। इसे व्यावसायिक करने और जांचने में समय लग सकता है, इसलिए परिणाम में देरी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपका पोर्टल देखा जाएगा कि आपने पोर्टल पे अपनी आंसर शीट अपलोड की है या नहीं है। अगर पोर्टल पे नहीं की होगी तभी आपका ईमेल चेक किया जाएगा और ईमेल चेक करा जाएगा, उस पर आपने अपलोड करी होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो डिले होगा। 11वां पॉइंट लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अधिसूचना के माध्यम से वार्षिक परीक्षा 2021 के संबंध में समय समय पर जारी शेष निर्देशक जानकारियाँ दिशा निर्देश का पालन किया जाए। तो जो भी आपको जानकारी दी जाएगी समय समय पर उसका आपको पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11वें पॉइंट में लिखा है। तो यही थी आपकी एडवाइजरी। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको जानना है कि अगर आप ईमेल करेंगे तो किस पे करेंगे तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, इसे अपलोड करने के बाद आप उसे देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।